हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने चल रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर में जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पीढ़ी के पंचायत का उद्घाटन कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को, 4 फरवरी 1978 को, 23 अगस्त 1943 को, 26 जनवरी 1947 पे। तो ऑप्शन ए सही है, 2 अक्टूबर 1959 को किया था। इसके समर्थक गांधी जी माने जाते हैं और अंबेडकर साहब इसके विरोधी माने जाते हैं। 3 स्तरीय पंचायत राज पद्धति में शामिल थे। तो यह बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय समिति का प्रावधान किया था। 1957 में यह सरकार को अपनी रिपोर्ट दिया था। तो ग्राम, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर तीनों को इन्होंने स्तुति किया था। उसी के आधार पर यह लागू किया गया। इसमें ऑप्शन डी सही है। पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? के संथानम जी थे, जो 1985 में यह गठित किया गया था। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा में 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा में 30 वर्ष होना अनिवार्य है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, जो कि आप लोग देख रहे हैं। ऑप्शन बी सही है। इसमें पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायत सशक्तिकरण के मामले में भारत के 3 अग्रणी राज्य कौन हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ये सही है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पंचायती सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है और वहाँ इसका विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। वहाँ के लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे और जागरूक टाइप के होते हैं। संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, श्री नारायण अग्रवाल ने, डॉक्टर अंबेडकर ने। तो अंबेडकर ने तो डायरेक्ट गांधी के सामने ही इसका विरोध कर दिया था। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने इसका समर्थन किया था, क्योंकि अंबेडकर साहब इसके धुर विरोधी थे कि पंचायती राज व्यवस्था ना लाई जाए। लेकिन गांधी के कहने पर इसको लाया गया था, जिसके पितामह गांधी ही माने जाते हैं। अशोक मेहता समिति में पंचायत के किस स्तर को ज़्यादा महत्व दिया गया? ग्राम स्तर को, ब्लॉक स्तर को, जिला स्तर को, राज्य स्तर को? जिला स्तर को इसमें ज़्यादा प्रधानता दिया गया था। यह समिति 1957 में लाया थी। किस समिति ने वित्त आयोग के गठन का सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, दांतेवाला समिति, GV राव समिति। क्योंकि ये चाहते थे कि पंचायत अपने आप में समृद्ध हो जाए। GV राव समिति जी ने यह सुझाव दिया था 1985 में, और ये 4 स्तरीय प्रणाली की मांग कर रहे थे, जो पश्चिम बंगाल ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। न्याय पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति ने दिया था? सिंधवी समिति, थुंगल समिति, दांतेवाला समिति, अशोक मेहता समिति। तो सिंधीवाला समिति ने ये इसका सुझाव दिया था। पंचायती राज व्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं: ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, जिला स्तर।
राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस। तो भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। भारत में 73वें संविधान संशोधन 1992 को 24 अप्रैल 1993 में यह लागू हुआ। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस घोषित किया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व को बढ़ावा देना था। पंचायती राज महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत की यह योजना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश में यह योजना 1 नवंबर 1959 से शुरू हो गई थी। संविधान को 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को शामिल किया गया था। लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाने की घोषणा की थी और मनाया भी था। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है। यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। मनमोहन साहब ने 2010 में इसकी शुरुआत की थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण दिवस, जिसे पंचायती राज व्यवस्था द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 पर राष्ट्रीय 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की 31वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। पंचायती राज दिवस को मनाने का उद्देश्य ग्रामीण को सशक्त बनाना था। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो यह भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया है, जो कि ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से जुड़े प्रावधान किया गया। संविधान के इस भाग में 1992 के संविधान 73वां अधिनियम के जरिए जोड़ा गया था। इसमें ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस भाग में पंचायतों की स्थापना की बात कही गई थी? भाग 4 में पंचायतों की स्थापना की बात कही गई थी। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें सशक्त देने की बात कही गई थी। वहीं पंचायती राज व्यवस्था में जुड़े प्रावधान संविधान के भाग 9 में हैं। इस भाग में कुल 243 से लेकर 243 ओ तक शामिल किए गए हैं, जो कि याद रखना अनुच्छेद 40 में है। नीति निर्देशक तत्वों में आपको ध्यान देने वाली बात है। पंचायती राज की सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची। तो यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि गांवों को समृद्ध बनाना है, इसलिए गांव के अधिकार में दे दिया गया है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? 3 स्तर की है, जिसे बलवंत राय मेहता के समिति द्वारा इसे राज्य सरकार ने सीधे ग्रहण किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर कौन कौन हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायत राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? इसमें राजस्थान नागौर जिला में लगाया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ राजस्थान से किया था, नागौर जिले से 1959 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू संस्था द्वारा उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसको शुरू किया था। भारत के पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन कौन थे? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में था। तो आंध्र प्रदेश में प्रयोग के तहत राजस्थान से पहले ही वहाँ लगा दिया गया था और उसके बाद उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारत के पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था?
तो अंबेडकर साहब इसके कट्टर विरोधी थे और गांधी जी इसके कट्टर समर्थक थे। गांधी के कहने पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लागू किया गया। तो ऑप्शन ए सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने पंचायतों में समाज के समृद्ध वर्ग के अधिकारों और सशक्तियों को तथा वंचित वर्ग की दुर्दशा को देखकर इसलिए वह करने से मना कर रहे थे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई थी? तो यह नीति निर्देशक तत्व के आधार पर रखी गई थी। नहीं तो लोग कोर्ट चले जाते कि हमारा खड़ंजा है, हमारा घर अभी नहीं बना है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है या शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। राजनीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए कदम उठाए और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की शक्तियों के रूप में देख सके। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था के तहत एक शीर्ष निकाय है? जिला परिषद एक शीर्ष निकाय के रूप में योगदान देता है। यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से भंग कर देता है तो आमतौर पर नए चुनाव कितने समय के भीतर होना चाहिए? तो यह 6 महीने के भीतर होना चाहिए, जबकि सभी लोकसभा में भी यह भी प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर होना चाहिए, राज्य उपराष्ट्रपति को छोड़कर। ऑप्शन बी सही है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो 7 सिस्टर वाले में ज़्यादातर नहीं है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तीनों में नहीं है। उपरोक्त सभी सही है। डी ऑप्शन पर। पंचायती राज व्यवस्था किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? तो यह दिल्ली में नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश में। मणिपुर और नागालैंड में पंचायत के बजाय कौन सा निकाय कार्य करता है? तो स्वायत्त जिला परिषद के रूप में यह कार्य करता है। उसी का बदला हुआ रूप है पंचायती राज व्यवस्था का। ऑप्शन ए सही है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी 1957 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। काफी बार पूछा गया यह क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज को देखने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने देखा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी की कमी थी। समिति ने 3 स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का सुझाव दिया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत समिति का इन्होंने प्रावधान किया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। इन्हीं की सभी बातों को ज़्यादातर पंचायती राज व्यवस्था में ली भी गई है, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत ली गई है। ऑप्शन सी सही है। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्थाओं की शुरुआत के लिए मंच तैयार किया? तो बलवंत राय मेहता द्वारा लाई गई त्रिस्तरीय समिति ने इसके लिए पूरे देश में माहौल तैयार किया गया, जो ऑप्शन बी सही है। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन किसके स्तर पर किया जाता है? तो यह खंड के स्तर पर किया जाता है। इसका देखभाल वहीं से किया जाता है। यह इसका उद्देश्य गांव के विकास के लिए था। क्योंकि सरकार पहले भी मानती थी कि पूरा पैसा नहीं पहुंच पाता गांव में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था?
53, 57, 59। तो 1957 में इसका गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का। कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हनुमंतराव मेहता 83 है, जीवी के राव समिति 85 है, एल.एम. सिंधवी समिति 86 है, बलवंत राय मेहता समिति 87 है, अशोक मेहता समिति 77 है, थुंगी समिति 1989 है। पंचायती राज जो कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, तो जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1983 है तो यह सही है। जीवी के राव समिति 1985 ये भी सही है। एल.एम. सिंधवी समिति 1986 ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 यह भी सही है। अशोक मेहता समिति 1977 ये भी सही है। थुंगन समिति 1989 ये भी सही है। तो ये सभी समितियों के बारे में बात किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर की निर्वाचित संस्था एवं लोकतंत्र की मूल इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत ही प्रथम इसकी मूल इकाई है, जो कि ऑप्शन ए सही है। काफी बार यह परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जो कि काफी बार पूछा गया यह क्वेश्चन है। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? 86वां संविधान संशोधन, 71वां, 73वां, 92वां। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 संशोधन ने संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसे 1993 में लागू कर दिया गया था। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज प्रणाली के कामकाज से संबंधित है? तो यह 11वीं अनुसूची 1992 में पास हुआ था और 93 में इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया या काम करने लगा था। तो ऑप्शन सी सही है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली है कि 1992 में संविधान पास हुआ था और 93 में लागू हुआ। पंचायती राज के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। यह राज्य का विषय होता है, क्योंकि राज्यों का विकास करना राज्य का कर्तव्य है। ऑप्शन सी सही है। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? तो यह नागौरी राजस्थान में से किया गया था। गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन बी सही है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो इसकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होती है। वहीं पर लोकसभा का 25 वर्ष, विधानसभा का 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था को परिभाषित करता है? तो 243 अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था को परिभाषित करता है। ऑप्शन सी सही है। भारत के संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 क्यू ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें पंचायत की विभिन्न शर्तों, संरचना, अवधि, आरक्षण, शक्तियों आदि की परिभाषाएं शामिल हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 243A ग्राम सभा, 243B पंचायत हो गया, 243C पंचायतों की संरचना
और 243 डी सीटों का आरक्षण है, जो कि महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। अनुच्छेद 243 से पंचायतों द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां हैं। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? अनुच्छेद 40 है जो इसका उपबंध करता है, क्योंकि इसी में इसका व्याख्या दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। ऑप्शन सी सही है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं और नगर पंचायत में 12वीं में 18 विषय दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी सही है। इसमें जैसे गांव का विकास, समाधान विकास, नाली, सड़क आदि सभी 29 विषय में आते हैं। प्रधान को इसके अंदर विकास करना होता है। 1970 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत राय मेहता, जवाहरलाल नेहरू, अशोक मेहता, जगजीवन राम। तो अशोक मेहता ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी सही है। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है। इसे भंग भी किया जा सकता है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौरी में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये काफ़ी प्रतिभाशील आदमी थे और इनका लोगों से काफ़ी लगाव भी था। ऑप्शन डी सही है। पंचायती राज समिति अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होता है? तो सरकारी अनुदान पर होता है, क्योंकि इसे कोई टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं है, तो सरकार अपने निधि से इसे अनुदान देती है, उस अनुदान द्वारा यह काम करवाती है। ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? मेला एवं बाजार कर होता है। यह मेले और बाजार कर से अपना भरण पोषण करती है, जो कि ऑप्शन बी सही है। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? PVK राव समिति ने दिया था, जिसका गठन 1985 ईस्वी में हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 जी देता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 डी के तहत महिलाओं को 1/3 सीट अर्थात 30% सीटों का आरक्षण करने का प्रावधान किया है, जो कि इसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? अनुच्छेद 243 जी इससे संबंधित है। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती सदस्यों के लिए अयोग्यता को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 243 एफ उनकी योग्यता को परिभाषित करता है। ऑप्शन सी सही है।
निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत बनी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243D के तहत SC/ST के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने यह सिफारिश की थी। सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? पंचायत समिति के विकास अधिकारी को या अपना इस्तीफा समझता है? ऑप्शन ए सही है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? तो ऑप्शन डी सही है, 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। यह सब जगह लागू है, सिर्फ उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। ऑप्शन डी सही है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, बलवंत राय मेहता को शिल्पीकार या पूरा कार्य रूपरेखा इन्होंने ही तैयार किया था। ऑप्शन ए सही है। भारत में सही मामलों में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत के सही मामले में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है? भाग 9 के का में इसका प्रावधान किया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? पंचायतों का कार्यक्रम संबंधित है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसका लक्ष्य ये था कि सत्ता को कई भागों में बांट दिया जाए जिससे काम और सुगमता से हो सके। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? तो उसका सभापति बलवंत राय मेहता साहब थे, जो ऑप्शन ए सही है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था जिससे गांव का विकास बहुत तेजी से हो सके। ऑप्शन बी सही है। बलवंत राय मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की स्थापना इस समिति की मुख्य सिफारिश में से एक है। इस समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय प्रणाली है। राज्य स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए, इसकी इन्होंने सिफारिश दी थी। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं? 3/4, 1/3, आधा। तो ऑप्शन बी सही है, 1/3 अर्थात 30% सदस्य आरक्षित सीटें की गई हैं। ऑप्शन बी सही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
73वें संविधान संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? मध्य वर्ग को, महिला वर्ग को, कृषक वर्ग को? तो महिला वर्ग को माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का किया गया है प्रावधान। कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ये सही है। भारत की पंचायती राज में प्रबल समर्थक कौन है? तो गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे। राजीव गांधी और सिद्धार्थ राज ढड्ढा भी समर्थक थे। तो ऑप्शन डी सही है, गांधी जी इसके ज़्यादा समर्थक थे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों की अधिक प्रतिनिधि के समर्थक कौन थे? राजीव गांधी साहब इसके अत्यधिक समर्थक थे। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से भारत में महिलाओं के लिए किस में आरक्षित स्थान है? पंचायती राज संस्थानों में 33% सीटें आरक्षित हैं। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए सही है। 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला राजस्थान में हुआ था। 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। पहली पंचायती का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौरी में किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना की बात करता है। स्थानीय ग्रामीण प्रशासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ अपनाई गई थी? राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा यह सर्वप्रथम अपनाई गई थी। ऑप्शन ए सही है। देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? लोकसभा भागीदारी करना था। वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती थी? तो ग्राम पंचायतों द्वारा यह प्राप्त की जाती थी। ऑप्शन सी सही है। प्रत्येक पंचायत को राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य कोष के अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सरकार के निर्देशानुसार कर शुल्क जमा कर सकते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत परिषद क्रमशः ग्राम पंचायत ने नाम पर ग्राम पंचायत निधि नाम पर पंचायत समिति निधि के रूप में गठित करते हैं और जमा खातों में अपना धन जमा करते हैं। पंचायती संस्थानों के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता साहब ने 1977 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें 2 स्तरीय की बात रखी थी। पंचायती राज में चुनाव के राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता साहब ने यह सुझाव दिया था। 1977 केंद्र सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। अशोक मेहता समिति ने
किन दो स्तरों की बात की है? मंडली पंचायत और जिला परिषद की इन्होंने बात की है। पंचायती राज की आधारशिला क्या है? तो ग्राम सभा है। ऑप्शन ए सही है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन बी सही है, राज्य पर निर्भर करता है। पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जा सकता है? तो स्थानीय मेला पर कर वसूला जा सकता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 1992 में, और 1993 में यह सूची लागू भी हो गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तारीख से लागू हुआ है? तो 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हो गया है, और 1992 में यह समिति लोकसभा से पास हो गई थी। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत के आधार पर यह प्रणाली लागू की गई है। 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही है। गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक थे, और वहीं पर अंबेडकर पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ थे। पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता जी का आप इमेज देख रहे हैं। एडवोकेट अशोक मेहता जी हैं, और ये PVK राव जी हैं, और डॉक्टर LM सिंघवी प्रमुख सिफारिश